हेलो एवरीवन। फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर जिससे नीट और जेई दोनों में इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है, यानी कि इसमें 3 और 4 क्वेश्चन जेई मेंस या नीट दोनों में एक क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है कि नीट में 45 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री 11th का इक्विलिब्रियम के बाद, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए 3-4 ऐसे टॉपिक है, दैट इज एंट्रोपी एंड गिव्स एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी एंड थेरेपी। अलग अलग 3-4 ऐसे टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आते हैं इसे। तो आज हम इसको आसान करने के लिए हम आप लोग को एक ऐसा बहुत ही कम समय में इस टॉपिक को डील करेंगे। इस पूरे जो बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है उसको हम बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम वीडियोस में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम बताते हुए जिससे कि सारा क्वेश्चंस बन जाए, उतना आप लोग को हेल्प करेंगे कि जिससे कि मैक्सिमम कोई भी क्वेश्चन हो जो भी नीट लेवल जी लेवल का है वो हम लोग को बन जाए। सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट मतलब कहने का मतलब थोड़ा बगल में रोड है तो होता है। तो कंसेप्ट कहने का मतलब जो भी थ्योरेटिकल चीज़ है उसको याद रखिएगा, और आप लोग का अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो ऑफकोर्स क्वेश्चंस बन जाएगा, क्योंकि कुछ इसमें फॉर्मूला डिराइव होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में बताया जाता है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होता है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जो बाहरी दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे ये मेरा रूम हो गया, अगर हम रूम सब कुछ रूम में ही अगर मान लो सब कुछ जो भी जितना भी करिकुलम होता है, एक्टिविटीज़ होता है, सब कुछ अगर रूम के अंदर ही करते हैं तो इसको बोला जाता है सिस्टम। तो अगर बाहर से दुनिया से हमको कोई लगाव नहीं है या कोई इंटरेक्शन नहीं है तो एक सिस्टम माना जाएगा। ठीक उसी तरह इस सिस्टम के अलावा बाहरी जितना भी चीज़ें हो सराउंडिंग के अंदर आते हैं। तो ये दो चीज़ को आपको बहुत बार बार यूज आएगा इस चैप्टर में, तो आप लोग को इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का, जिसे बोला जाता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी के लिए सबसे पहले इंटरनल एनर्जी के लिए जो कि ई लेटर से डिनोट किया जाता है वो क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। इंटरनल एनर्जी, तो इसमें बोला जाता है इसका डेफिनेशन कि एनर्जी स्टोर in a substance, energy stored in a substance during its formation at constant volume and temperature is called internal energy। तो कोई भी मान लीजिए एक सब्सटेंस ये है, ये जब बन रहा होगा और सिस्टम कैसा लिया जा रहा है, क्लोज सिस्टम। कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल एनर्जी जब भी बात होगी तो क्लोज सिस्टम का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, ओके। कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वो कहलाएगा इंटरनल एनर्जी। तो मान लीजिए ये कोई भी मतलब कोई भी पार्टिकल है, ये जब बन रहा होगा तो इसको क्लोज सिस्टम दिया गया होगा। जब इसमें जितना भी एनर्जी रिलीज हुआ होगा बनने के समय या स्टोर हुआ होगा वही उसका इंटरनल एनर्जी होता है। अब वही एनर्जी जितना ये रिलीज किया है, अब इसको ब्रेक करना है, उतना ही एनर्जी जितना निकला है उतना ही देना पड़ेगा, तब ये जाकर ब्रेक होगा। The energy stored in a substance during its formation at constant volume and temperature is called internal energy, और इसे E लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी का बारे में एक और लाइन है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि कहा जाता है इसका जितना भी छोटा छोटा पार्टिकल का एनर्जी होता है सबको अगर मिला दिया जाए तो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। यानी कि सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, सम ऑफ एनर्जी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। मतलब इसके अंदर क्या क्या कैसा कैसा पार्टिकल हो सकता है, देखिए इसके अंदर मान लीजिए एनर्जी ऑफ रोटेशनल हो सकता है, जो भी पार्टिकल रोटेट कर सकता है इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर रोटेट कर रहा है पार्टिकल तो रोटेशनल एनर्जी मौजूद है। सेम इसी तरह इंटरनल एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल, अगर कोई भी इसका पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेट कर रहा है तो इसके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगा। फिर इसी के प्रकार अगर कोई भी इसके पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है तो इसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी मौजूद है। इसके बाद इसके अंदर अगर कोई भी एटम्स होंगे ही, हम लोग पता है सभी पार्टिकल के पास एटम होता है, तो इसके पास एटम के अगर दोनों अगर बॉन्ड बनाया होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी इसके पास मौजूद है।
ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी भी इसके पास है। और भी है, अगर एटम है तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर एनर्जी, तो इसके पास न्यूक्लियर एनर्जी भी होगा। इसी प्रकार बहुत सारा का छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एनर्जी होता है। अगर उस सारे पार्टिकल का एनर्जी को जोड़ दिया जाए तो इसका खुद का एक एनर्जी होता है जिसे हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड बॉन्ड एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी सबको अगर जोड़ दिया जाए तो एक एनर्जी आता है, उसी को इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। अब बोला जाता है कि अब इसका अगर ये इतना इतना एनर्जी होता है तो इसका फिक्स एनर्जी का वैल्यू कितना होगा। नहीं, हम लोग इसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। बहुत पता नहीं है कि अभी तक ऐसा पता नहीं लगा है कितना इस किसी पार्टिकल का एनर्जी होता है। हम लोग बस क्या करते हैं, इसका चेंज निकालते हैं। ठीक है, चेंज निकालने का मतलब, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग इज ऑन और नॉट। इट्स गोइंग ऑन। तो क्या बोले थे कि एनर्जी हाँ, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ चेंज कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक अमीर आदमी है, ठीक है, इस अमीर आदमी के पास कितना संपत्ति है हमको पता नहीं है। अगर हमसे कोई पूछेगा, जैसे आप ही मान लीजिए अमीर आदमी है, आपके पास कितना संपत्ति है हमको अब कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, दैट इज एब्सोल्यूट एनर्जी। कितना है आपका हमको पता नहीं है। अगर हम आपको 100 रुपीज दे रहे हैं, 100 रुपया आपको दे रहे हैं, तो एक चीज हमको पता होगी आज कि आपका जो संपत्ति था उससे 100 रुपया बढ़ गया है आपका फाइनल, यानी कि इनिशियल जो था उससे 100 रुपया अब हो गया है फाइनली, यानी कि जो चेंज हुआ है 100 रुपया का वो हमको पता है। लेकिन पहले क्या था इनिशियल, बाद में कितना होगा वो हम बता सकते हैं सिर्फ कि 100 रुपया से बढ़ा होगा। लेकिन कितना होगा, कितना, मान लीजिए 1 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, तो 1 करोड़, मान लीजिए 1 करोड़ है तो हमको पता नहीं कितना करोड़, लेकिन 100 रुपया अगर बढ़ा देंगे तो उसमें क्या होगा, चेंज जो हुआ होगा वो हम बता सकते हैं। इसी तरह कोई भी पार्ट, कोई भी सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी कितना होता है हमको पता नहीं, लेकिन वही अगर 100 जूल 50 जूल अगर इंक्रीज कर देंगे, आप उसको सिस्टम को दे देंगे तो उसका जो इंटरनल एनर्जी होगा उतना से बढ़ जाएगा। यानी कि चेंज हम पता लगा सकते हैं लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं लगा सकते। इसीलिए हम लोग को जो क्वेश्चन आते हैं चेंज से ही आते हैं और चेंज ही पढ़ने हैं। तो चेंज करने का मतलब डेल्टा ई, दैट इज ई इनिशियल, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यानी कि फाइनल जो भी एनर्जी होगा और इनिशियल में जो भी एनर्जी होगा उस सब को अगर डिफरेंस जो होगा, उस दोनों का डिफरेंस जो होगा वही चेंज होगा। यानी कि फाइनली जो होगा उसमें से इनिशियल को घटा देंगे तो चेंज निकल जाएगा। अगर ये चेंज अगर पढ़ना है तो चेंज जो आता है वो कैसे आता है, कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो चेंज कर देता है इंटरनल एनर्जी को। तो इसका ऐसा 2 फैक्टर है, 2 वे से हम इसको चेंज कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, पहला होता है हीट एंड सेकेंड इज वर्क। तो सब एक एक करके लिखते हैं कैसे हीट चेंज करता है इंटरनल एनर्जी को और कैसे वर्क करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं बाय 2 ways कैन चेंज इंटरनल एनर्जी। 2 वे से हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। पहला लिखिएगा, पहला होता है बाय हीट, इसको Q से डिनोट करते हैं, बाय हीट, इसको Q लेटर से डिनोट करते हैं हीट को। और दूसरा मेथड होता है बाय वर्क, और दूसरा मेथड वर्क करके हम लोग कोई भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। अब इस दोनों को इलाबोरेट करके देखेंगे हम लोग किस तरह से हीट दे सकते हैं या ले सकते हैं और वर्क कैसे कर सकते हैं। फिर उसी पे एक इक्वेशन डिराइव होगा जिसके बाद आपको उसको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको उसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ओके।
तो दो तरीका से हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं, पहला हीट, पहला और दूसरा वर्क। तो सबसे पहले हीट पढ़ते हैं। अगर लिखते हैं बाय हीट, अगर कोई भी सिस्टम, मान लीजिए इसका इंटरनल एनर्जी कुछ होगा, अगर इसके ऊपर से हम हीट इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं, हीट अगर इसको दे रहे हैं, यानी कि ये सिस्टम है, हीट क्या करेगा, गेन करेगा। अगर सिस्टम बोलेगा हीट गेन बाय द सिस्टम, इस सिस्टम के द्वारा हीट बाहर से लिया जा रहा है, तो इसका एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि क्या लिखेंगे, प्लस क्यू। अगर मान लीजिए हीट गेन बाय सिस्टम, सिस्टम हीट गेन कर रहा है, मतलब ये इसको, इसके बाद जो भी संपत्ति उसमें से कुछ रुपया कोई दे रहा है, यानी कि ये गेन कर रहा है, तो इसके पास क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू लिखेंगे। हीट जब भी गेन करेगा सिस्टम तो प्लस क्यू का साइन देंगे, और क्यू का जो भी वैल्यू क्वेश्चन में देगा हम उसको पुट करेंगे। अगर ये हीट लॉस बाय द सिस्टम, अगर इससे हीट कोई लेके चला जाता है, ठीक है, इसी तरह हीट लॉस बाय सिस्टम, तो यहाँ पे इसका एनर्जी घटेगा, इसलिए इसको माइनस क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस दो तरीका से हीट के, इस दो तरीका से ही हम लोग इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। एक तरीका होगा हीट गेन करा के और एक हीट लॉस करा के। इसी तरह वर्क का आता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि कोई दूसरा वर्क करेगा और वो जो एनर्जी होगा इसको दे देगा, यानी कि वर्क इसके ऊपर होगा। और दूसरा मेथड हो सकता है वर्क इसके द्वारा खुद से हो जाए। अगर ये वर्क करेगा तो एनर्जी, हमको पता है कोई वर्क करेगा एनर्जी लॉस होता है, तो वर्क के केस में क्या होगा, बाय वर्क, पहला होगा वर्क वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर ये खुद करेगा तो हमको पता है एनर्जी लॉस होगा, तो यहाँ पे वर्क के आगे साइन लगाएंगे माइनस। अब जो भी वर्क का वैल्यू होगा क्वेश्चन में उसको पुट करेंगे। यही अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसके ऊपर वर्क होगा, इसके ऊपर वर्क तभी होगा जब दूसरा कोई भी सिस्टम इसके ऊपर वर्क करेगा, यानी कि कोई वर्क कर रहा है उसका एनर्जी लॉस, वही एनर्जी इसको मिल गया होगा, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर प्लस साइन का डिनोट करेंगे, प्लस डब्ल्यू डिनोट करेंगे। अब ये सब तो हमको पता चल गया, इस तरीका से इंक्रीज करा सकते हैं इंटरनल एनर्जी या डिक्रीज करा सकते हैं। लेकिन हम कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए एक इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा हमको, जिससे कि इजी होगा इसका वैल्यू पुट करने में। तो इसको इक्वेशंस को डिराइव कैसे करें, तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा हमको, जिसमें वर्क करा के और हीट लॉस करा के हमको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इसका इक्वेशंस क्या हो सकता है। तो मान लेते हैं एक सिस्टम है जिसका इंटरनल एनर्जी E है, ठीक है। मान लेते हैं एक सिस्टम है जिसका इंटरनल एनर्जी E है, इसके हमको पता है वर्क, अगर हीट इसको में दिया जाए तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं इसमें हीट, मान लेते हैं लॉस भी करा सकते हैं, गेन भी करा सकते हैं, उसे कोई लेना है, हमको उसे मान लेते हैं गेन ही करा के देख लेते हैं। हीट गेन सिस्टम कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब ये सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स पहले E था, अब क्या होगा, Q से थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले कुछ रुपया रहा होगा, उसमें कुछ रुपया दे रहा है बाहर से, तो अब ऑफ कोर्स वो बढ़ेगा। तो अब हीट गेन करा लिया, अब वर्क भी करा लेते हैं। वर्क कराएंगे, वर्क गेन, वर्क गेन है, वर्क डन ऑन द सिस्टम लिखते हैं, वर्क डन ऑन सिस्टम। अगर सिस्टम पे वर्क भी करा रहा है, हीट तो गेन करा दिया तो बढ़ा दिया, वर्क भी डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम के ऊपर हो रहा है, तो और एनर्जी बढ़ेगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, E प्लस Q प्लस W।
ई प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। तो दो ही मेथड से हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं, वो है ई प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। अब फाइनली ये इनिशियल था, इनिशियल शुरू का था और ये फाइनली हो गया। तो चेंज हमको पता है, फाइनल माइनस इनिशियल ही पता है, एग्जैक्ट तो पता लगाते ना, चेंज वही पता लगा रहा है। तो डेल्टा ई बराबर लिख सकते हैं ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। और ई फाइनल का वैल्यू देख लो, ई प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू है, पुट करते हैं वैल्यू ई प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, ये है ई फाइनल का वैल्यू, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ई इनिशियल का वैल्यू सिर्फ ई है, ई रख देते हैं। इसको फिर सॉल्व करेंगे, ई प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू माइनस ई, तो माइनस ई प्लस ई दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू। और हम बताए भी थे चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी दो तरीका से ही हो सकता है, एक हो सकता है हीट से, एक हो सकता है वर्क से। तो देखो दोनों आ गया है, चेंज इंटरनल एनर्जी बराबर क्यू और प्लस डब्ल्यू, क्यू से भी हो सकता है और डब्ल्यू से भी हो सकता है। तो ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग याद कर लेंगे और जो भी क्वेश्चन आएगा उसका इंटरनल एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे। इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें, अगर आपका वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है इंटरनल चेंज बताइए, वर्क बोल देगा बाय द सिस्टम हो रहा है और हीट गेन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो एक में प्लस लेंगे एक में माइनस लेंगे। आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा है, आई होप उसको आप लोग समझ आएगा, तो इस टॉपिक को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेट फॉर क्वेश्चंस। तो ये दो क्वेश्चंस है इस इंटरनल एनर्जी पे जो हम लोग पढ़े हैं, दो तरीका से चेंज कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इससे दो क्वेश्चंस है मार्क, तो दो क्वेश्चंस है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ 500 कैलोरी ऑफ हीट आर एडेड टू ए सिस्टम। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, जो भी बताया गया। इफ 500 कैलोरी ऑफ हीट आर एडेड टू ए सिस्टम, यानी कि सिस्टम को दिया जा रहा है 500 कैलोरी ऑफ हीट, क्यू दिया जा रहा है, एंड सिस्टम वर्क 350 कैलोरी, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है 350 कैलोरी ऑन द सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग पे, यानी कि सिस्टम के द्वारा लूज होगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि डेल्टा आई निकालना है। हमको पता है डेल्टा आई बराबर फॉर्मूला क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब ये क्यू का साइन और डब्ल्यू का साइन अगर पता चल जाएगा तो वैल्यू को ऐड कर देंगे, फिर फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा। तो चेंज निकालना है, क्यू और डब्ल्यू पता करना है, प्लस में होगा या माइनस में। तो सिस्टम हीट आर एडेड, यानी कि सिस्टम को हीट दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स इसमें गेन कर रहा होगा सिस्टम, यानी कि प्लस क्यू लेना पड़ेगा, यानी कि डेल्टा ई प्लस क्यू प्लस प्लस क्यू तो हो गया क्यू के स्थान पे, और प्लस तो पहले से फॉर्मूला में है, और डब्ल्यू क्या होगा प्लस या माइनस सब देखना पड़ेगा। एंड सिस्टम वर्क 350 कैलोरी ऑन द सराउंडिंग, यहाँ पे प्लस डब्ल्यू या माइनस डब्ल्यू, ऑफकोर्स वर्क सिस्टम खुद कर रहा है तो इसका एनर्जी घटेगा, तो इसको माइनस डब्ल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद कर रहा है सराउंडिंग पे, तो यहाँ पे माइनस डब्ल्यू रखना पड़ेगा। अब जो जो वैल्यू है उसको पुट करके फाइनली आंसर आपका निकल जाएगा। प्लस क्यू का वैल्यू 500 है, अब प्लस माइनस डब्ल्यू लेना है, माइनस है ना, डब्ल्यू का वैल्यू 350 है, तो फाइनली 500 माइनस 350 150 कैलोरी जो होगा चेंज होगा एनर्जी। ठीक है, तो इन जो उसका सिस्टम होगा वो दोनों फैक्टर को करने के बाद 150 कैलोरी से घट जाएगा। ठीक है, चेंज कितना हो जाएगा, बढ़े जाएगा, सॉरी 500 और 350 150 से उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक इसी तरह आपके लिए दो एक क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे इससे आगे। तो एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अब एक बार पढ़ दे रहे हैं बस। इफ 100 कैलोरी ऑफ हीट आर एडेड टू ए सिस्टम, ध्यान दीजिएगा एडेड, एंड 50 कैलोरी ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, इज डन ऑन द सिस्टम, कैलकुलेट डेल्टा आई। इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ साइकिल्स प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल, आइसोथर्मल, ये सब आपको बताते हुए, और इसको बताने के बाद डेल्टा ई और क्यू डब्ल्यू में रिलेशंस बताएंगे, फिर फाइनली स्टार्ट करेंगे एंथैल्पी ऑफ द